नमस्कार दोस्तों, जैसा सभी अभ्यर्थियों को पता है कि पद वृद्धि की जो मुहिम है एक बार फिर तेज हुई है और सरकार के खिलाफ एक बार फिर अभ्यर्थियों का हल्ला बोल शुरू हो चुका है। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट के सवाल आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं कि आखिर पद वृद्धि का रास्ता निकलेगा कैसे। तो स्वाभाविक है कि जिस तरह से न्यायालय भी इस विषय को संज्ञान में ले रहा है और वही सारी चीजें बार बार बताने के बाद भी, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार की स्थिति परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, मैं हमेशा कहता हूं, और यही शायद राजनीतिक एकाधिकार का साइड इफेक्ट है जो युवाओं को ये दंश झेलना पड़ रहा है मध्य प्रदेश में। ना तो विपक्ष है, ना विपक्ष आपकी आवाज उठाना चाहता है। ऐसे में सरकार फ्री हैंड है, जो उसकी मर्जी पड़े वही करती है और अधिकारियों का आलम आपने देख ही लिया है। ये खबर छपी सुबह के अखबार में, रात भर नाची नर्तकी अंधों के दरबार में। अधिकारियों को भर्ती करना तक नहीं आते, वो भर्ती करना तक भूल गए। किसी विषय में 27% आरक्षण दे दिया है, किसी में 13%, किसी में 14%, किसी में 13% होल्ड है, किसी में 14% होल्ड है। पूरी भर्ती का मटिया मेट करके रखा हुआ है ताकि किसी को भर्ती के बारे में कुछ सनपट ना पड़े। तो जो 13% होल्ड है, अगर सरकार चाहती है कि इनको नियुक्ति मिले तो इसका एक रास्ता ये निकलेगा कि सभी वर्गों के पद बढ़ा करके इक्वल किया जाए, बैलेंस किया जाए, और उसमें न केवल इन अभ्यर्थियों जो बहुत दिनों से मानसिक रूप से प्रताड़ित है इनका भी फायदा होने वाला है, और साथ साथ उन 13% लोगों का भी बहुत ज्यादा फायदा इसमें होने वाला है जो होल्ड पड़े हुए हैं। साथ ही जो जमीन स्तर की टीम एक बार फिर सक्रिय हुई है, मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं कि उनका साथ दीजिए, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार की स्थिति परम स्वतंत्र न सिर पर कोई जैसी है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार के सामने न्याय व्यवस्था भी एक तरह से नतमस्तक हो चुकी है। जैसा न्यायालय ने संज्ञान लिया है वर्ग 1 के ईडब्ल्यूएस के 848 पदों के लिए, मैं फिर कह रहा हूं कि आवश्यकता यदि पड़ती है तो जो बचे हुए पद हैं, जो सरकार ने जो विज्ञप्ति जारी की थी जिन पदों को लेकर उतने पद नहीं भरे गए हैं, इस विषय को लेकर यदि माध्यमिक शिक्षक के अभ्यर्थी भी अगर न्यायालय जाएं तो मुझे लगता है कि कुछ बहुत अच्छा इसमें हो सकता है, और हो सकता है कि हमें न्याय भी मिले, क्योंकि न्यायालय ने बहुत अच्छी तरीके से इन विषयों का संज्ञान लेना शुरू किया, डांट भी लगाई है, अधिकारियों को फटकार भी लगाई है, और साथ साथ सरकार के ऊपर भी इस बात का दबाव बनेगा। तो मेरा निवेदन ये भी है कि इस विषय में जितने अभ्यर्थी हैं और जो लोग ग्राउंड जीरो पर लड़ रहे हैं वो भी इस विषय पर विचार करें, क्योंकि डीपीआई के अधिकारियों का भी यही राग अलापना है कि कोर्ट जाइए, कोर्ट जाइए। तो आप किस लिए बैठे हैं, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। तो आप भी इस्तीफा देकर के घर जाइए। फिर यदि हम कोर्ट जाएं तो आपको जो सरकार ने काम सौंपा है भर्ती करने का, यदि आप उसको भी नहीं कर पा रहे हैं तो हम तो कोर्ट जाएंगे। आप भी इस्तीफा देकर के घर चले जाइए, सीधी सी बात है। तो इस मुहिम को और तेज करना है, और भी जो आगे अपडेट होगी मैं आपके बीच में ला कर आऊंगा।